सिंध के महकमे खुराक को बंद करने की शायद तैयारी हो चुकी है। सिंध के महकमे खुराक को बंद करने का फैसला हो चुका है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है। वैसे तो महकमे खुराक गैर फाल हो चुका है। महकमे खुराक में तकरीबन 100 अरब से जायद की गंदम 2022 से 26 तक हड़प हो गई। अब सिलसिला यूं है कि वो अफसरान तो बच गए जिन्होंने काम चलाया। अब नीचे जो सुपरवाइजर हो गए, फूड इंस्पेक्टर हो गए, क्लर्क हो गए और जो डीएफसी हो गए, उनके खिलाफ तो सिंध गवर्नमेंट ने उनकी नौकरियां खत्म कर दी, उन पर कोई जुर्माना नहीं आयद किया। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए थे डायरेक्टर सतह से, वहां से कार्रवाई नहीं की गई। सेक्रेटरी से कार्रवाई का स्टार्ट नहीं लिया गया था। फूड के महकमे में 100 अरब से जायद की गंदम चूहे खा गए और उसकी इंक्वायरी तकरीबन कोई 400 पेपर्स हैं, उन फाइलों में दब चुकी है। सीएम आईटी ने इस मामले की इंक्वायरी की और हकायक खुलकर सामने आ गए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। और सारे ताने बाने जो है वो इधर ही मिल रहे थे और कहीं जाने की शायद जरूरत भी नहीं थी। अब चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक इजलास बुलाया था, शायद सीएम सिंध ने भी बुलाया था कि जो जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी एक जो है वो विजिलेंस टीम बनाई गई थी। साबिक जो फूड के मिनिस्टर थे पीपुल्स पार्टी के दौर में, तो वो जो विजिलेंस टीम के सरबराह थे उन्होंने गंदम जो पकड़ी थी वो सारी गंदम ही खा गए और गंदम खा गए। और जिन व्यापारियों से उन्होंने गंदम जब्त की थी उनको पैसे तक नहीं दिए गए। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है क्योंकि जो जखीरा अंदोजी करने वाले थे उनसे जो गंदम बरामद हुई है, अब उनके पैसे जो है वो नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी गंदम जब्त की जा रही है। महकमे फूड नहीं बल्कि ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदारों के हवाले ये काम किया गया है क्योंकि महकमे फूड अमली तौर पर गैर फाल हो चुका है और अब बाकी नोटिफिकेशन निकालना है कि इसको बाज़ाब्ता तौर पर खत्म किया जा रहा है। तो गंदम पहले ली नहीं गई और गंदम का रेट नहीं दिया गया। अब जब सिंध से गंदम जो है वो या तो जखीरा अंदोजों ने जखीरा कर दी या तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में चली गई, तो अब सिंध गवर्नमेंट ने डंडा उठाया है। जब काम हो जाता है, जैसे इमारत बन गई, अब कहते हैं कि ये इमारत गैर कानूनी है। जैसे गंदम चली गई, अब कहते हैं कि गंदम जो है वो फला इलाकों में चली गई है, अब जो बची है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गंदम का वही रेट मिल रहा है, लेकिन जो आम आदमी आटा खरीदने जाता है तो वो तकरीबन 150 के करीब 1 केजी उनको आटा मिलता है। तो सस्ते दामों पर गंदम या आटा तो फरोख्त नहीं हो रहा, लेकिन 15 लाख टन गंदम जो बरामद की गई है वो कहाँ है? चीफ सेक्रेटरी साहब हमें तो बता दीजिएगा।